लोकसभा के छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त हम सिवान जिले में हैं, जहां पर सिवान जिला के लोकसभा महाराजगंज में है और 8 सीटों पर मतदान जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सिवान जिले में हैं और सिवान के महाराजगंज भगवानपुर हाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हैं, जहां पर जो मतदाता वो पहुंचने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि कई दिग्गजों के भाग्य के फैसले होंगे, जिसमें राधा मोहन सिंह बीजेपी से, लवली आनंद जेडीयू से और संजय जायसवाल बीजेपी से कई दिग्गजों के भाग्य के फैसले होंगे, तो कई बाहुबलियों की पत्नी की किस्मत ईवीएम में कैद होंगे। वहीं आपको बता दें कि छठे चरण के मतदान 8 सीटों पर हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन में लगना शुरू हो चुके हैं और मतदान 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और काफ़ी लंबी कतार है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और सुबह 6:30 बजे से ही सूर्य जो है अपनी रंग दिखाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे में आज वोट प्रतिशत भी कम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मियां पड़ रही है इसके वजह से लोग सुबह से ही घरों से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि 8 सीटों में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में वोटिंग शुरू हो गए। वहीं आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर में कुछ विधानसभा सीटों पर 4 बजे से ही मतदान होंगे, उसमें 6 बजे तक वोटिंग किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि छठे चरण के मत 49,32,165 वोटर्स हैं। वहीं बात करें तो जिसमें 78,63,793 पुरुष हैं, तो वहीं 71,07,944 महिलाएं वोटर्स हैं। वहीं बात करें तो थर्ड जेंडर 428 हैं। इसमें कई दिग्गजों के भाग्य के फैसले होंगे। लवली आनंद बाहुबली की पत्नी, वहीं मुन्ना शुक्ला, बीजेपी के सीनियर लीडर राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल जैसे बड़े दिग्गजों के भाग्य के फैसले होंगे आज। अब इस वक्त हम महाराजगंज में हैं और देखिए महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन अभी भी महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है पुरुषों की अपेक्षा। बूथ संख्या जो है वो 112 है। महाराजगंज विधानसभा भगवानपुर हॉट है, यानी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है पुरुषों के लिए भी लाइन बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए। बात करें सुरक्षा की, तो अभी जिस तरीके से छपरा में घटना घटी मतदान के अगले दिन, उसके बाद इंटरनेट सेवा आज तक के लिए बाधित है, यानी बंद कर दिए गए हैं 25 मई तक के लिए। उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। कई फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है और बूथ के आसपास लोगों को खड़ा होने की भी मना किया गया है कि अगर आप लाइन में हैं तो ठीक है, वोटर्स हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर कोई अनजान व्यक्ति बूथ पर खड़ा है तो उस पे पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। देखिए चारों ओर हम अपने कैमरे को घुमाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। सुबह से ही अच्छी खासी लाइन है, लेकिन धूप भी काफ़ी कड़ा है और महिलाएं जो है वो वोट डालकर भी शुरू हो चुके हैं। और मतदान केंद्रों पर जो बात करें तो सुरक्षा के भी बिहार पुलिस के भी जवान तैनात हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कितने वोटर्स हैं। देखिए यहाँ पर टोटल वोटर्स कितने हैं यहाँ पे? 970 पुरुष टोटल। पुरुष और महिलाएं? पुरुष महिला हैं आपके 496 पुरुष हैं, 474 महिला हैं। और वोटिंग शुरू हो गया? वोटिंग शुरू हो गया है। तो देखिए सुबह वोटिंग शुरू हो गई है। पूरी व्यवस्था जो है चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बूथ पर जो है कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई है। बात करें यहाँ पर टेंट पंडाल होना चाहिए था, ऊपर में शेड होना चाहिए था कि लोगों को खड़ा होने में आसानी होता। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सुबह सुबह आ गई, नाश्ता वास्ता बनाई घर में कि ऐसे ही चले? नहीं जी, चाय पी कर तुम चले आए। चाय पी के पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो गर्मी भी काफी पड़ रहा है। हाँ, वो इसलिए तो हम लोग चले आए कि पहले अपना मतदान कर लें, फिर जाएंगे तो अपना घर में खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, आराम करेंगे। क्या लगता है चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था करना चाहिए था पंडाल वंडाल? अबे तो चुनाव वाला आदमी नहीं जानेगा, हम लोग तो वोट देना है तो जैसे कैसा हूँ भी देंगे, धूप में जलेंगे या तब होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं किए हैं तो हम लोग क्या करें। लेकिन फिर भी वोट डालना है। हाँ, वोट तो जरूर डालना है भाई। तो देखिए वोट तो जरूर डालना है। क्या कहेंगे, सुबह सुबह चली आई हैं लाइन में लगने के लिए? वोट देने आ रहे हैं। वोट डालने आए हैं। हाँ। गर्मी भी बहुत है। हाँ बहुत है।
चाय वाय नाश्ता वास्ता कुछ हुआ हाँ, कि ऐसे ही चाय चली? हुई। चाय पी के आ गई। हाँ। बहू क्या बोली? बोली बहू नहीं है, अच्छा, घर के लोग क्या बोले? घर कोई नहीं है, हम आप अकेले। अकेले रहती हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, क्या मुद्दा क्या है इस बार? आपका मुद्दा क्या है? वोट देने के। वोट तो ठीक है, मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं? देश का मुद्दा क्या है? हाँ अब दे। चलिए, महिलाएं जो है ग्रामीण महिलाएं हैं, कुछ बोल नहीं पाती हैं, लेकिन पुरुष जो है ज़रूर बोलेंगे। हम उनसे, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर से लगता है लाइन में खड़े। हाँ हाँ, कितना देर हो गया? आधा घंटा से बेसी हो गया। गर्मी भी बहुत है, बहुत गर्मी है। ऊपर में शेड उड होना चाहिए था। हाँ, तो सेट होना चाहिए था, तो सेट का व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन लोग उत्सुक हैं वोट के लिए, इसलिए धूप में भी। सुबह में चाय नाश्ता वास्ता कुछ किए कि ऐसे ही चले? हाँ हाँ, चाय पी के आए हैं। चाय पी के चले आए। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। घर के लोगों ने क्या कहा कि पहले जाइए? हाँ, वोट डाल के आइए। मुद्दा क्या है? मुद्दा इस वक्त अरे मुद्दा देश का मतलब कि विकास होना चाहिए। हाँ, सबका विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य में अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, यही सब मुद्दा है ना। महाराजगंज में लगता है कि विकास हुआ है? हाँ, हुआ है, जरूर हुआ है, जरूर कौन से विकास। ऐसे विकास काम हुए हैं जो आप जानते हैं, आपको लगता है कि हाँ विकास और होना चाहिए था या हो चुका है? अरे बिजली है, सड़क है, ये सब अच्छा ही है व्यवस्था। अच्छा, हाँ, तो चलिए, मुद्दा अलग अलग है, लोग अपने बढ़ चढ़ कर मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या होगा, कितने देर से लाइन में खड़े हैं। और जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितने देर से खड़े हैं? 15 मिनट हुआ। 15 मिनट। गर्मी भी बहुत पड़ रहा है। गर्मी तो है। गर्मी है। क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या होगा लोगों का? महाराजगंज का मुद्दा क्या है? लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? महाराजगंज के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अच्छा ही चाहते हैं। अच्छा हो। बस। लगता है कि महाराजगंज में विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हुआ है ना। क्या हुआ है? जैसे जैसे में बहुत कुछ हो गया। बरमुदा है हम लोग का, बन रहा है अभी वहाँ पे, और रोड वोड बन गया। जो वर्तमान में सांसद हैं उनको पहचानते हैं? पहचानते हैं। कौन है? क्या नाम? चलिए, लगता है नाम भूल गए हैं, लेकिन राधा मोहन जनार्दन सिंह सेग्रीवाल हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो उनके पास आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस वक्त मतदान केंद्रों पर बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। कितने देर से खड़े हैं सर लाइन में? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट। क्या लगता है चुनाव आयोग की तरफ से कुछ व्यवस्था सही है या करनी चाहिए? क्या व्यवस्था है यहाँ? कम से कम टेंट होना चाहिए। टेंट भी नहीं है, पानी वानी का व्यवस्था है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या है? महाराजगंज के लोग क्या सोच रहे हैं? अरे यहाँ तो जातिगत वोट पड़ता है अपना। मुद्दा क्या है? सांसद लोग जीत के जाते हैं, फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं, कोई भी हो। कभी मिले सांसद से आप? नहीं मिले, नहीं है, जरूरत ही नहीं मुलाकात हुई पड़ा। आपकी? नहीं, कभी गए आप मिलने उनसे? नहीं गए, जरूरत ही नहीं पड़ा। जरूरत नहीं पड़ा। आपके क्षेत्र में आते हैं कि नहीं कभी? कि क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, अभी तक तो नहीं चुनाव आए। के समय आए थे? चुनाव के समय भी नहीं आए थे। नहीं आए। क्यों? वजह जानने की कोशिश की आपने? वजह अब उनके पास 400 पार का जो मिशन है उसमें लगता है कि कामयाबी मिल जाएगी? देखिए, ऊपर वाले के हाथ में है, सब लोग नहीं, प्रयास कर रहे आपके हैं। हाथ में है, ये बटन मैं दबाने तो के एक दे सकता हूँ वोट, सारे लोगों का जिम्मेवारी तो नहीं हूँ मैं। लिए। एक वोट से ही पूरा देश का समीकरण बदल जाएगा। एक वोट तो दे देंगे हम, एक वोट तो देंगे हम, हाँ। लेकिन बाकी लोगों का तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है। तो लगता है कि 400 पार हो जाएगा आपके हिसाब से? चांस तो है। चांस है। हाँ। चलिए, चांस है। कुछ और युवा भी हैं, युवा से बात करते हैं। आप भी लगता है लाइन में काफी देर से खड़े थे और आप बाहर आ गए, लगता है इंतजार। इधर आ जाइए। लाइन में खड़े खड़े तो धूप तो इतना काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, हम्म, पसीना छूट रहा है काफ़ी ज़्यादा और बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए था? जो यहाँ व्यवस्था होना चाहिए था, टेंट वगैरह गिरना चाहिए था। ठीक है, जितना भी ये जो वोटर है आरामदायक होना चाहिए, आराम देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा धूप, कड़ी धूप है, सुबह का समय है और सबको ये होना चाहिए। इसलिए क्या कि धूप लगता है से कि महाराजगंज के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? कुछ तो चेंजिंग होगा, अनुभव यही बता रहा है मेरा। क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास हुआ? विकास की बात करें तो अभी जो है वो तो कभी कोई देखता नहीं है उनको, ना आते ना जाते ना कोई ऐसा चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इस बार
कुछ ना कुछ चेंजिंग होने वाला जो है। 400 पार का मिशन प्रधानमंत्री ने रखा है, मोदी जी ने, उस मिशन में आपकी कामयाबी होगी, आपकी शामिल होगी कामयाबी में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वोटर लगता है इस बार बहुत साइलेंट है। हाँ, साइलेंट है। बहुत क्या लगता है silent कि आपके हिसाब से क्या विकास होना चाहिए था महाराजगंज में? महाराजगंज में विकास होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें होना चाहिए था। जिनको जिताया गया वो तो कभी आते नहीं है, किसी से ना कुछ पूछना ना कोई ऐसा चीज़, ठीक है। तो वही है। अब लोग सोच रहा है कि अब इस बार बदलाव करें। क्या लगता है, एक तरफ तेजस्वी यादव भी रोजगार की बात कर रहे हैं, मुद्दा देश में क्या लगता है कि रोजगार दे पाएंगे? बोल तो रहे हैं रोजगार देने के लिए कि रोजगार दिया जाएगा। युवा नेता है तो हो भी सकता है, ठीक है। युवा इसलिए युवा आप इसलिए सोच रहे हैं इस बात हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी मोदी की बात की जाए तो वो भी कुछ कम नहीं किए हैं, ठीक है। बाकी वो यही है कि जो नौकरी का बात की जाए, ठीक है, नौकरी, अर्थव्यवस्था, रोजगार की, तो इस मामले पे उनका ध्यान नहीं है बिहार में। तो इस बार लगता है महाराजगंज के लोग बदल देंगे? हो सकता है। तो चलिए, हो सकता है। ये वोटर बहुत साइलेंट है। इस बार का समीकरण कुछ कहना आसान नहीं होगा। कुछ कहना जो है लोगों के लिए बहुत समझदारी से, सूझबूझ से मतदाता जो है वो मत का प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे से ही ये लंबी लंबी लाइनें आपको देखने के लिए इसलिए मिल रही है क्योंकि गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। और आज बिहार में 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं जिसमें वोटर जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले सकते हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कई जगहों पर मतदान होंगे, तो कई वाल्मीकि नगर के कई विधानसभाओं में 4 बजे तक ही मतदान होंगे क्योंकि वो पूरी तरीके से सेंसिटिव एरिया है। कहीं ना कहीं उसको लेकर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि वाल्मीकि नगर के कुछ विधानसभाओं में 4 बजे तक ही मतदान होंगे। देखिए, महिलाएं घूंघट में भी पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और घरों से निकलकर मत का प्रयोग कर रही हैं और लाइन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और तमाम चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि छपरा में जिस तरीके से कांड हुआ उसके बाद से चुनाव आयोग ने सबक लिया है और सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है तमाम चीज़ों पर कि कोई भी जो है इस तरह की घटना फिर से दोबारा बिहार में ना घटे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, हर पल, महाराजगंज। आप क्वेश्चन करिए। हम कर रहे हैं। इस बार महाराजगंज के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं? सर, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के ये सबसे परेशान है लोग, ठीक ना। और मेरा अगर मुझसे पूछेगा कि मेरा मुद्दा, मैं किस मुद्दे पर वोट दिया हूँ, तो मैं महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर के, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ कि आज जो हकीकत चीज़ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो तो बिक चुका है सत्ता के हाथ हो। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन्होंने काम किया है आपके क्षेत्र में? सर, अगर देखा जाए तो रोड का, बिजली का तो बेहतर सुविधा है, लेकिन अगर देखा जाए कि जब से पिछला बार चुनाव हुआ था और आए थे वो वोट मांगने के लिए, उसके बाद से मैं तो इस बार देखा ही नहीं हूँ उनको। इस बार आए कि नहीं आपके क्षेत्र में? अब ये तो मुझे नहीं, मैं तो देखा ही नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से कहूँगा कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इस बार का मुद्दा क्या है आपका? मेरा मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, क्योंकि आज शिक्षा इतना भ्रष्ट हो चुका, मतलब कि ख़त्म होते जा रहा है कि क्या कहा जाए। आज मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ सर कि बिहार हो, यूपी हो, चाहे ये है मध्य प्रदेश हो, करीब 60,000 के आसपास स्कूल बंद हो चुका है सर का गवर्नमेंट स्कूल। लोग, गरीब लोग कहाँ पढ़ाएंगे? प्राइवेट में भेजने जा रहे हैं तो 500, एकदम छोटे लेवल का अगर बात की जाए तो नर्सरी का तो 500-500 रुपया महीना का ले रहा है लोग। अगर गाड़ी से अगर भेजा जाए तो उसमें 300-400 रुपया और इंक्लूड कर दीजिए तो 1000 रुपया के आसपास हर मंथ उनके जेब से निकल रहा है। तो कहाँ जाएगा लोग? आज देखा जाए कि 400-450 के गैस सिलेंडर आज बिक रहा है कितना में, तो लोगों में 1000 के ऊपर। हम लोग जो 70 रुपये का तेल भरवाते थे वो आज बिक रहा है, फिक्स कर दिया गया था कि हाँ 108 रुपया पर, तो उससे ना ऊपर जा रहा था, बस 10 पैसा इधर उधर जा रहा था। लेकिन मोदी जी ने तो 1 रुपया कम किया सर। तो 1 रुपये से क्या होने वाला है? मेन तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन के वजह से तो सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर ज़्यादा महंगा रहेगा तो क्या होगा? आम आदमी पर क्या बीतेगा? तो इसमें बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। मेरा मेन मुद्दा यही है सर, बदलाव।